वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट ए में हम लोगों ने 2019 जुलाई का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे, पार्ट ए में हम लोगों ने दोनों नज्म और नश्र के पैराग्राफ सॉल्व कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग पैडागॉजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो जुलाई पेपर की। ये लैंग्वेज 1 है, जिसमें हम लोग पेपर 2 का लैंग्वेज 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिदायत पढ़ लेते हैं। नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर यहाँ पे आपको 106 से जो 120 तक की सारे क्वेश्चन हैं वो पेडागॉजी के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 106, शायरी की तदरीस यानी कि टीचिंग में, शायरी की टीचिंग में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है? ऑप्शन 1 है नज़्म में मखसूस मायनी होते हैं, सेकंड है नज़्म में एक से ज़्यादा मायनी होते हैं, या फिर थर्ड है नज़्म में समाजी मसले नहीं मुनाकिस होते हैं, यहाँ पे मुनाकिस वर्ड होगा। फोर्थ है नज़्म में कोई जज्बाती पहलू नहीं मुनाकिस होता है। तो यहाँ पे जो सही इसका जवाब होगा वो होगा नज़्म में एक से ज़्यादा मायने होते हैं, यानी कि शायरी की तदरीस में सबसे ज़्यादा अहम क्या होता है, क्योंकि नज़्म में एक से ज़्यादा मायने होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रिपोर्ट तहरीर करने यानी कि रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तुलबा में अखबार में शाये हुई रिपोर्ट के कुछ तराशी तकसीम करता है। वो तुलबा से उन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मुशाहिदात लिखने के लिए कहता है। क्लास में तकसीम करदा अखबार के तराशी क्या हैं? पहला है तदरीस के लिए इमदादी सामान, सेकंड है आमोजिश के लिए इमदादी सामान, या फिर थर्ड है तदरीसी आमोजिश मवाद, या फिर फोर्थ है तदरीसी तरीके और हुकूमत अमल। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो बिल्कुल, थर्ड है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो थर्ड वाला दिया है करेक्ट है, तदरीसी आमोजिश मवाद है, क्योंकि यहाँ पे अखबार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आमोजिश मवादी है तदरीसी, इसलिए यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंदुस्तान में ज़बानों के कितने ख़ानदान हैं? तो हिंदुस्तान में ज़बानों के 4 ख़ानदान हैं, यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ज़बान की तदरीस के किस तरीके में ज़बान के क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया है? पहला है रास्त तरीका, दूसरा है ऑडियोलिंगुअल तरीका, थर्ड है इस्तिक़राई तरीका, या फिर फोर्थ है फितरती तरीका। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही है, रास्त तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। ज़बान की तदरीस के दौरान उस्ताद साइंस और समाजी उलूम से मिसालें देता है। इस तरीक़ेकार को नाम दिया जा सकता है। तरीक़ेकार को क्या नाम दिया जा सकता है? पहला है साइंस और ज़बान की तदरीस, सेकंड है दरसियात से परे ज़बान, थर्ड है TPR तरीका, या फिर फोर्थ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़बान की क्लास में साइंस और समाजी उलूम से मिसालें दी जा रही हैं, यानी कि सब्जेक्ट से अलग बात हो रही है। ज़बान की क्लास है लेकिन उसमें साइंस और समाजी उलूम की मिसालें दी जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, दरसियात से परे ज़बान है ये। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड होगा वो बिल्कुल सही होगा, ज़बान से दरसियात से परे ज़बान, यानी कि ऑप्शन सेकंड। 111 क्वेश्चन है ज़बान की आमोजिश के वकूफ़ी तनाजुर का ज़ोर होता है, यानी कि ज़बान की आमोजिश को वकूफ़ी तनाजुर का ज़ोर होता है। पहला है गलतियाँ ज़बान की आमोजिश अमल का हिस्सा है, सेकंड है आदत डालने का अमल ज़बान की आमोजिश में मुआविन होता है, थर्ड है उस्ताद को चाहिए कि मुकालमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे, या फिर फोर्थ है जल्द से जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए वरना वो बच्चों की जहन में महफूज हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, गलतियाँ ज़बान की आमोजिश अमल का हिस्सा है, यानी कि जब बच्चे कुछ चीज़ सीखते हैं तो जब वो गलती करते हैं तो वो एक लर्निंग का ही पार्ट है, गलती करके ही बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, गलतियाँ ज़बान की आमोजिश अमल का हिस्सा है, पहला ऑप्शन। अगला है
क्वेश्चन नंबर 12 है, उस्ताद तलबा की ख़राब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है। ये जांच होती है, पहला है महारत की जांच, दूसरा है तशखीसी जांच, या फिर थर्ड है हुसूलियाबी की जांच, या फिर फोर्थ है तकमीली जांच। तो यहाँ पे जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तशखीसी जांच। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, छठी जमात का उस्ताद यानी कि 6th क्लास का जो टीचर है वो ज़बान का पर्चा जांचने के बाद एक नतीजे पर पहुंचता है कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, यानी कि उसको जांचने के बाद पता चलता है कि जो तलबा की जो कारकर्दगी है वो अच्छी नहीं है। फिर वो दोबारा सवाल नामा तैयार करता है और टेस्ट लेता है। इस तरीके की जांच को क्या कहेंगे? इस तरीके की जांच को तशखीसी जांच कहेंगे, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, तशखीसी जांच। उसके बाद 114 है, वो है ज़बान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि ज़बान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने उसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 को मतलूबा नताइज के हुसूल में परेशानी हुई। ये किसकी मिसाल है? पहला है जांच की, सेकंड है वाक़यात रिकॉर्ड की, या फिर थर्ड है एहतसाबी गौर व फिक्र की, या फिर फोर्थ है मुशाहिदे की। तो ये किसकी है? ये है एहतसाबी गौर व फिक्र की, यानी कि ऑप्शन 3। अगला जो क्वेश्चन है वो है 115, ज़बान का मुअस्सर उस्ताद यानी कि ज़बान का एक बेहतर टीचर क्या करेगा? पहला है तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में या किताब चैप्टर में जो सवाल हैं बस उसको सॉल्व कराएगा। या फिर सेकंड है निसाबी किताब के साथ साथ निसाब के बाहर की भी चीज़ें बताएगा, यानी कि आपकी किताब के साथ साथ बाहर से रिलेट करके भी आपको बताएगा, पढ़ाएगा, जो कि एनसीएफ ने कहा भी है। या फिर थर्ड है सिर्फ निसाबी किताबों पर मबनी सवाल नहीं तैयार करेगा। या फिर फोर्थ है मौजूदा किताब से बाहर कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट है वो क्या है? वो सेकंड है, यानी कि निसाबी किताब के साथ साथ वो निसाब के बाहर की भी चीज़ें बताएगा आपको, यानी कि आपकी ज़िंदगी से जोड़ के भी पढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 116 है, ज़बान की आमोजिश में सबसे अहम क्या है? पहला है निसाबी किताब, यानी कि जो आपके सिलेबस में चल रही हैं वो बस किताबें, सेकंड है मुआविन दरसी किताब, थर्ड है अदब इत्तिफाल, या फिर फोर्थ है सरगर्मी सेट। तो यहाँ पे जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है, अदब इत्तिफाल सबसे ज़्यादा अहम होता है, ज़बान सीख रहे हैं इसलिए। 117 है, दर्स झेल में से कौन तलबा की तख्लीकियत में इजाफ़ा करेगा? पहला है इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तलबा को कोचिंग देना। कोचिंग की बात कहीं पे भी कहीं नहीं गई है, इस तरह के ऑप्शन देखते ही कट कर दिया करिए। सेकंड है अपने तजुर्बात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर लिखने का मौका फराहम करना। तलबा से इखलाकियात पर मबनी कहानियाँ लिखने और पढ़ने के लिए कहना। या फिर फोर्थ है तलबा से आमोजिश में दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहना। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जा रही हो वो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। यहाँ पे देखिए मौका फराहम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आप जब तक बच्चों को मौका नहीं देंगे किसी भी चीज़ को करने का तो बच्चा नहीं समझ सकता है, सीख सकता है कोई भी चीज़। ये हर पेडागॉजी में ये रूल लागू होता है, चाहे वो कोई भी पेडागॉजी हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, किसी की भी हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, ज़बान में जहन की खाका साजी यानी कि माइंड मैपिंग का मतलब है? पहला है दिमाग की तस्वीर बनाना, सेकंड है कहानी नज़्म में बयान किए गए इलाकों मुकामात की तस्वीर बनाना, या फिर थर्ड है तलबा से किसी मुहिम का मंसूबा बनाकर जमा करने के लिए कहना, या फिर फोर्थ है तलबा को गौर व फिक्र करने, नए ख्यालात वज़ह करने और उनके माबैन रिश्ते कायम करने की इजाज़त देना। तो माइंड मैपिंग का क्या मतलब होता है? तलबा को गौर व फिक्र करने, नए ख्यालात वज़ह करने, यानी कि जो ऑप्शन फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, और उनके बीच जो रिलेशन है उसको समझने के लिए इजाज़त देना, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है।
119 है लिखने की महारत को फ़रोग़ देना, यानी कि फ़रोग़ देना यानी कि विकास करना समझ लीजिए, हिंदी में विकास कहते हैं फ़रोग़ का, डेवलप करना समझिए। लिखने की महारत को डेवलप करने के लिए या फिर फ़रोग़ देने के लिए सबसे अहम क्या है? पहला है खुशख़त लिखना, सेकंड है दुरुस्त इम्ला या फिर थर्ड है मजूज़ा इशारों और हिदायत पर अमल करते हुए लिखना, या फिर फोर्थ है तहरीर में अपनी राय, ख़यालात और तजुर्बात को बयान करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। लिखने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए तहरीर में अपनी राय, ख़यालात और तजुर्बात को बयान करना, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। 120 है जिस मुताले में आमोज़िशगार यानी कि लर्नर्स को मतन यानी कि जो टेक्स्ट है पढ़ने और लुत्फ़अंदोज़ होने और पढ़ने के आम महारत को फ़रोग़ देना शामिल हो, वो क्या होता है? वो होता है तौसीई मुताला, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तौसीई मुताला, यहाँ पे स्पेलिंग इसकी इनकरेक्ट है तौसीई मुताला की, वो क्या है? वो तौसीई मुताला है, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, उर्दू पढ़ना है, वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।